बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं CS 101 की लेक्चर सीरीज। और आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को उसका मॉड्यूल नंबर 1 से लेके 9 तक पढ़ाऊंगी। तो CS 101 जो हमारी है वो हमारी है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग। तो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग हम लोग विजुअल यूनिवर्सिटी के पहले सेमेस्टर के स्टूडेंट्स मोस्टली पढ़ते हैं। तो आप लोगों को मैं एक टिप देती चलूँ कि विजुअल यूनिवर्सिटी का एक रूल है। अगर आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ना है कोई भी कोर्स, तो आप लोगों को आपके कोर्स का जो भी कंटेंट है, तमाम कंटेंट के मतलब कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक के मतलब सारी की सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो कम से कम आप लोगों को जो भी आपका कोर्स कंटेंट है उसके मतलब कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो आप लोगों ने इस बात को अपने माइंड में रखना है कि आप लोगों ने अपने कोर्स कंटेंट को एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना है। तो लेक्चर हम अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग में है कि कंप्यूटर साइंस होती क्या है। तो कंप्यूटर साइंस हमारा एक ऐसा डिसिप्लिन है जो किसी भी जो हमारे कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको जो है साइंटिफिक फाउंडेशन देता है, यानी कि किसी भी टॉपिक की साइंटिफिक फाउंडेशन बनाना चाहता है। तो वो टॉपिक्स कौन से टॉपिक्स हैं? वो टॉपिक्स हमारे पास हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, प्रोग्रामिंग, नेटवर्क्स, ग्राफिक्स, रोबोट्स, डेटाबेस, सिक्योरिटी, एल्गोरिथमिक सॉल्यूशंस और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। तो ये जो तमाम टॉपिक्स हैं, इन सब टॉपिक्स को जो है कंप्यूटर साइंस साइंटिफिक फाउंडेशन फराहम करता है। तो इन टॉपिक्स को हम एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं कि हमारे पास हार्डवेयर क्या होती है। हार्डवेयर हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम है उसके तमाम फिजिकल पार्ट्स की जो कलेक्शन है उसको कंप्यूटर हार्डवेयर कहा जाता है। ठीक है। और कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर उसका कंप्यूटर का केस, उसका मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, यानी कि वो तमाम कंपोनेंट्स जिनको हम अपने हाथ से टच कर सकते हैं, जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है, उनको हम हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है। और कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर हैं, कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर हैं उनको सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। और वो क्या चीज़ होती है? वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। ठीक है। या फिर उसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है जो कंप्यूटर को बताती है कि आप लोगों ने क्या करना है और आप लोगों ने ये कैसे करना है। ठीक है। यानी कि आप लोगों ने कौन सा टास्क परफॉर्म करना है और कौन सा टास्क कैसे परफॉर्म करना है। तो जो सॉफ्टवेयर होते हैं इनको आप टच नहीं कर सकते, इनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, लेकिन हार्डवेयर की फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग यूट्यूब पे लेक्चर सुन रहे हो, तो जो यूट्यूब है ये आप लोगों का सॉफ्टवेयर है। और जो जिस मीडियम के जरिए सुन रहे हो, यानी कि आप लैपटॉप से ऑनलाइन हो या फिर आप मोबाइल से ऑनलाइन हो, तो आपका लैपटॉप ही आप लोगों का मोबाइल जो है वो कंप्यूटर का हार्डवेयर होगा। तो जो थर्ड टॉपिक है वो हमारे पास है प्रोग्रामिंग का। अब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या चीज़ होती है? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो डिज़ाइन करता है या बिल्ड करता है कंप्यूटर के प्रोग्राम को। ठीक है। कंप्यूटर के प्रोग्राम को जो प्रोसेस जो है डिज़ाइन करता है, ये बिल्ड करता है, ठीक है, वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होगा। और वो किस लिए बिल्ड करता है? वो किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, अकम्प्लिश करने के लिए वो कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है नेटवर्क्स। अब नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क जो है वो सेट ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं जो कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ रिसोर्स शेयरिंग के लिए, यानी कि जो भी उनके रिसोर्सेज हैं उनको शेयर करने के लिए जो भी कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होंगे तो वो कंप्यूटर का नेटवर्क बनेंगे। आजकल के जो दौर में सबसे ज़्यादा कॉमन रिसोर्स है जो कि शेयर किया जाता है वो इंटरनेट है। ठीक है। इंटरनेट कनेक्शन है। तो इंटरनेट कनेक्शन जो है ये भी हमारा एक नेटवर्क का मजमूआ है। नेटवर्क का मतलब होता है जाल, जैसे कि सड़कों का जाल ऐसा होता है, इंटरनेट कंप्यूटर का आपस में जाल बना होता है। तो वो जो जाल बनेगा वो नेटवर्क कहलाएगा। और दूसरा जो रिसोर्स हम कॉमनली शेयर करते हैं वो प्रिंटर होता है। फॉर एग्जांपल एक लैब में प्रिंटर शेयर किया जाता है। लैब में प्रिंटर एक होता है लेकिन सारे जो कंप्यूटर्स होते हैं वो उसके साथ कनेक्टेड होते हैं ताकि वो जो है उस प्रिंटर को यूज़ कर सके प्रिंटिंग पर्पज के लिए। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो हमारे पास ग्राफिक्स का टॉपिक है। जो ग्राफिक्स का मतलब है, जब आपके माइंड में आए तो आपको ये पता होना चाहिए कि ग्राफिक जो भी पिक्चर से रिलेटेड चीज़ होगी वो ग्राफिक कहलाएगी। तो कंप्यूटर ग्राफिक क्या चीज़ होती है? कंप्यूटर ग्राफिक एक ऐसी जो है डिसिप्लिन है जो भी जो है इमेज जनरेट करती है कंप्यूटर के एड के जरिए, यानी कि कंप्यूटर से हेल्प लेकर जो इमेज जनरेट करने का जो डिसिप्लिन है उसको ग्राफिक्स कहा जाता है। ठीक है। और ये जो टेक्नोलॉजी है ये जो है डिजिटल फोटोग्राफी, फिल्म, वीडियो गेम, सेलफोन और कंप्यूटर और इन सब चीज़ों में जो है ये आजकल जो है कोर टेक्नोलॉजी ग्राफिक्स की यूज़ हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो हमारे पास है रोबोट्स। रोबोट क्या चीज़ होती है? रोबोट एक ऐसी मशीन है जो कि इस काबिल होती है कि वो कोई कम्प्लेक्स सीरीज ऑफ जो एक्शन है उनको परफॉर्म कर सके। ठीक है। और जो रोबोट्स होते हैं ये एक्सटर्नल कंट्रोल डिवाइस, यानी कि किसी भी रिमोट के साथ ये जो है कंट्रोल किए जा सकते हैं, या फिर इसके अंदर ही एक ऐसा सिस्टम होता है जो इनको कंट्रोल कर सकता है।
तो रोबोट्स इंटरनली गाइडेड भी हो सकते हैं और जो है इनके अंदर भी जो है इनके और बाहर से भी किसी कंट्रोल डिवाइस के जरिए गाइड किए जा सकते हैं। तो इन तीन टॉपिक्स को भी जो है साइंटिफिक फाउंडेशन फ्राहम करेगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है डेटाबेस का। तो डेटाबेस को अक्सर इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस भी कहा जाता है। तो ये डेटाबेस क्या चीज़ होती है? डेटाबेस कलेक्शन ऑफ डाटा होती है, ये इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, जिसको जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है ताकि हम तेजी से जो भी हमारे पास कंप्यूटर में डाटा सेव है उसे हम सर्च कर सकें या उस डाटा को हम रिट्राइव कर सकें। रिट्राइवल का मतलब होता है कंप्यूटर से कोई भी इंफॉर्मेशन जो निकालनी होती है उसको हम रिट्राइवल कहते हैं। तो डेटाबेस को इसलिए बनाया जाता है ताकि जो है जो हम किसी भी डाटा को आसानी से सर्च कर सकें या कंप्यूटर से वो डाटा ले सकें। तो जो है डाटा इसलिए स्ट्रक्चर की जाती है ताकि जो स्टोरेज किया जाए डाटा रिट्राइव की जा सके, उसको उसमें कोई भी तब्दीली की जा सकती है, डाटा को तब्दील कर लिया जाए, ठीक है, और डिफरेंट डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन उसके साथ परफॉर्म किए। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी एल्गोरिथमिक सॉल्यूशंस। अच्छा, इस टॉपिक को भी हमारा जो है कंप्यूटर साइंस साइंटिफिक फाउंडेशन काम करेगा। और एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम जो है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि जो है किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिजाइन की जाती हैं। और इन एल्गोरिथम्स को भी कंप्यूटर साइंस फाउंडेशन काम करता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग जो है वो क्या चीज़ होती है? वो जो है मैनिपुलेशन होती है किसी भी डिजिटलाइज इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर के जरिए या फिर किसी भी अदर जो डिजिटल इक्विपमेंट्स को यूज़ करते हुए हम किसी भी इंफॉर्मेशन को अगर मैनिपुलेट करेंगे, ठीक है, तो वो हमारी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होगी, ठीक है। और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के लिए जो है सिस्टम जो होते हैं जिसके जरिए हम इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकते हैं, वो कोई भी बिजनेस सॉफ्टवेयर हो सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, नेटवर्क हो सकते हैं या कोई मेन फ्रेम हो सकता है। तो इन सब चीज़ों के जरिए हम जो है इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर सकते हैं, ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि कंप्यूटर साइंस की जो एप्लीकेशन है वो क्या है। तो कंप्यूटर साइंस की जो एप्लीकेशन है वो हमारी सोच से भी ज़्यादा है। यानी कि आजकल के ज़माने में टेली कम्युनिकेशन देख लिया आप लोग, बैंक्स, हॉस्पिटल, सॉफ्टवेयर हाउसेज और पाक आर्मी, फ्रीलांसिंग, ये तमाम जो है इन तमाम जो है एरियाज में कंप्यूटर साइंस का इस्तेमाल हो रहा है, कंप्यूटर साइंस की एप्लीकेशन है ये सब। और उसके बाद जो है एक पाकिस्तान की वेबसाइट है rosie.pk। उस rosie.pk के मुताबिक अगर आप लोग बाय फंक्शन सर्च करें तो जो सबसे ज़्यादा जॉब्स होंगी वो कंप्यूटर साइंस की होंगी, यानी कि 830 जो जॉब्स हैं सबसे ज़्यादा वो सॉफ्टवेयर एंड वेब में है। उसके बाद आप लोग बाकी भी डिपार्टमेंट्स देख लें, सब में कंप्यूटर की जॉब मौजूद है। और अगर आप लोग बाय इंडस्ट्री देख लें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो जॉब्स हैं बाय इंडस्ट्री वो भी टॉप पे रैंक कर रही हैं। तो कंप्यूटर साइंस की जो जॉब्स हैं वो सबसे ज़्यादा होती हैं। उसके बाद जो है अगर ये तो पाकिस्तान का हिसाब है, और उसके बाद यूएस का एक फोर्ब्स मैगजीन है, उसने जो है 2018 में एक सर्वे किया था और उसने जो टॉप 10 जॉब्स हैं वो हमें बताई थी। उसमें जो सॉफ्टवेयर डेवलपर की जो जॉब थी वो टॉप पे जॉब थी। तो इस लिहाज से जो कंप्यूटर साइंस इंतहाई ज़्यादा अहम है। उसके बाद हमारा ये मॉड्यूल नंबर 1 जो है ये कंप्लीट हो गया है। मॉड्यूल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। मॉड्यूल नंबर 2 में आप लोगों के हैंडआउट में काफ़ी सारा डाटा मौजूद है, लेकिन उसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि आप लोगों ने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। इसमें सिर्फ एक चीज़ अहम है और वो ये है कि हम इस पूरे कोर्स में कौन सी जो है लर्निंग स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे। तो हम इस कोर्स में जो है ब्रेथ फर्स्ट लर्निंग स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे। ब्रेथ फर्स्ट लर्निंग स्ट्रेटजी क्या होती है? उसमें ये होती है कि जो है तमाम जो भी बेसिक कोर्सेज हैं हमारे CS के, उसकी बेसिक इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। तो वो टेक्निक जो है फर्स्ट लर्निंग होगी। लेकिन अगर हम इसी लर्निंग को अगर हम तमाम कोर्सेज में से एक कोर्स कंप्यूटर का ले लें और उसके मतलब की सिर्फ स्टडी करें डिटेल के साथ, तो हमारी वो डेप्थ फर्स्ट लर्निंग हो जाएगी। डेप्थ फर्स्ट लर्निंग में हम तमाम कोर्सेज का बेसिक इंट्रोडक्शन लेते हैं, लेकिन डेप्थ फर्स्ट जो लर्निंग है उसमें हम एक एरिया पकड़ लेते हैं और इस एरिया को हम डिटेल के साथ जो है स्टडी करते हैं। तो मॉड्यूल नंबर 2 हमारा इतना ही है। मॉड्यूल नंबर 3 में हम चलते हैं। मॉड्यूल नंबर 3 हमारा सर्च इंजन के मुताबिक है। तो आप लोगों को पता है कि सर्च इंजन क्या चीज़ होती है। सर्च इंजन जो है वो वेब पेजेस को इंडेक्स करती है और हमें हमारी हेल्प करेगी कि हम रेलेवेंट वेब पेज को जो है रिट्राइव कर सकें यानी निकाल सकें। तो और वो जो रेलेवेंट वेब पेजेस निकलेंगे वो हमारी क्यूरी की बेस पे निकलेंगे। तो जो 3 टॉप वेब पेजेस हैं, जो 3 टॉप सर्च इंजन है वो हैं गूगल, बिंग और याहू। आजकल जो है सबसे टॉप पे गूगल जा रहा है और गूगल के मतलब ही हम अपनी इस जो है कोर्स में पढ़ेंगे। तो सर्च इंजन के मतलब आप लोगों को सर्च इंजन में आप लोगों ने कोई भी चीज़ सर्च करनी है तो वो आपकी क्यूरी की बेस पे सर्च होगी। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए क्यूरी क्या चीज़ होती है। तो हम क्यूरी को पढ़ते हैं।
क्यूरी क्या चीज़ होती है? क्यूरी सेट ऑफ वर्ड्स होती है जो भी सर्च इंजन को दी जाती है ताकि वो जो है हमारा गिवन डाटा जो है सर्च कर सके। तो अगर हम क्यूरी अपने सर्च इंजन पे लिखें तो क्या होता है, जब हम क्यूरी अपनी सर्च इंजन पे लिखेंगे और हम सर्च का बटन प्रेस करेंगे तो उस क्यूरी से रिलेटेड जितने भी वेबसाइट्स में डाटा मौजूद होगा वो तमाम वेबसाइट्स हमें शो हो जाएंगी। तो बेसिकली सर्च इंजन का जो है हमारा मकसद यही होता है, हम वहाँ पे कोई भी अपनी क्यूरी देते हैं और उस क्यूरी के मतलब जिस जिस वेबसाइट पर डाटा मौजूद होता है वो हमें वेब पेजेस शो होने लग जाते हैं। ठीक है, तो हम गूगल की तरफ चलते हैं। गूगल में हमारे पास ये होता है कि हमारे गूगल का ये एड्रेस है। ठीक है, और अगर इसमें हमारे पास इस तरह का हमारा इंटरफेस होता है और उसके अगर हम अपने यहाँ इस जगह पे अपनी क्यूरी लिखते हैं, गूगल सर्च पे क्लिक करते हैं तो हमारे जो है हमारे जो रेलिवेंट जो वेब पेजेस है वो हमें शो होने लग जाते हैं। तो हम अपने इस कोर्स में क्यूरी फॉर्मुलेशन के मतलब पढ़ते हैं। क्यूरी फॉर्मुलेशन में होता है कि हमें स्पेलिंग का ख्याल रखना पड़ता है। हम अपने स्पेलिंग के जरिए सर्च कर सकते हैं। हम अपना स्पेलिंग लिखेंगे यहाँ इस जगह पे तो उसके मतलब जो हमारी वेबसाइट है वो हमें शो होने लग जाएंगी। सेकंड हमारे पास जो ऑप्शन होता है हम बाय माइक्रोफोन या बाय माइक हम सर्च कर सकते हैं, यानी कि हमें हमें ये माइक का ऑप्शन शो हो रहा है, हम इस पर एंटर करेंगे और उसके बाद हम बोलना स्टार्ट करेंगे तो हम जो हम राइट करेंगे बोलेंगे वो यहाँ पे राइट हो जाएगा और हम उसको सर्च कर सकेंगे। उसके बाद गूगल का एक और जो है फंक्शन है कि आप अगर गूगल पे जाके फ्लिप अ क्वीन लिखें, आपके पास क्वीन नहीं है, आप ब्राउज करना चाहते हैं, फ्लिप अ क्वीन लिखें तो आप लोगों को इस तरह का जो है एक आइकन शो होगा। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप ये थोड़ी सी देर घूमेगा और आप लोगों को पता लग जाएगा कि आप लोगों का हेड आया या टेल आया है। तो ये एक गूगल का फंक्शन है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन गूगल का है वो हमें ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने केयरफुली वर्ड चूज करने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों ने सर दर्द को सर्च करना है तो आप लोगों ने हेड हर्ट नहीं करना बल्कि इसका एक जो है मेडिकल नेम है हेड, आप लोगों ने वो लिखना है। और उसके बाद आप लोगों ने विजुअल यूनिवर्सिटी के हेड को सर्च करना है तो उसको डायरेक्टर कहा जाता है। डायरेक्टर विजुअल यूनिवर्सिटी सर्च करेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे तरीके से रिजल्ट मिलेंगे। रिजल्ट आपको हेड विजुअल यूनिवर्सिटी से भी मिल जाएंगे लेकिन डायरेक्टर विजुअल यूनिवर्सिटी से आप लोगों को अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। उसी तरह से अगर आप रिमोट एजुकेशन के बजाय विजुअल एजुकेशन लिखेंगे तो आप लोगों को जो है अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो ये एक तरीकाकार है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी कैपिटलाइजेशन। तो उसका ये मतलब है कि आप लोगों की गूगल पे जितनी भी क्यूरीज होती हैं वो केस इंसेंसिटिव होती हैं। केस इंसेंसिटिव का मतलब ये है कि जो है उसमें आप कैपिटल लेटर में लिखें या स्मॉल लेटर में लिखें गूगल उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकेगा। यानी कि आप लोग बेशक कंप्यूटर साइंस इस तरह कैपिटल लेटर्स में लिखो या बेशक से स्मॉल लेटर्स में लिखो आप लोगों को रिजल्ट सेम शो होंगे। तो मॉड्यूल नंबर 3 हमारा यहाँ पे एंड हो रहा है। मॉड्यूल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। मॉड्यूल नंबर 4 हमारे पास है सर्चिंग ट्रिक्स के मतलब। तो सर्चिंग ट्रिक्स में अलग हमें हमारा ये मॉड्यूल है। इसमें आप लोग वेदर सर्च कर सकते हो, यानी कि आप लोग अपनी वेदर लिखें और उसके बाद अपनी लोकेशन लिखें, आप लाहौर से हैं कराची से हैं जिस एरिया से भी हैं आप लिखोगे तो आप लोगों को उस एरिया का वेदर शो होने लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद सर्चिंग ट्रिक नंबर 2 जो है वो हमारे पास कैलकुलेशन हम गूगल के जरिए कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, आप लोग फॉर एग्जाम्पल 12 को मल्टीप्लाई करने जाते हो 391 के साथ तो अपने सर्च बार में ये लिखोगे तो इंटर का बटन प्रेस करोगे तो आप लोगों के सामने इस तरह का कैलकुलेटर शो होने लग जाएगा और आपकी जो है रिजल्ट आ जाएगा। तो उसके बाद आप लोग गूगल के जरिए क्या कर सकते हो, आप लोग अपनी करेंसी कन्वर्जन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप 100 यूरो को PKR में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप जो है 100 यूरो टू PKR लिखोगे तो आप लोग 100 यूरो जितने PKR के इक्वल होंगे आप लोगों को वो शो होने लग जाएगा। मॉड्यूल नंबर 4 में हमारे पास इतना ही था। मॉड्यूल नंबर 5 में चलते हैं। मॉड्यूल नंबर 5 में हमारे पास ये है कि हमने डिफरेंट सर्च ऑपरेटर्स के मतलब पढ़ना है। जिससे सर्च ऑपरेटर के मतलब पढ़ेंगे तो इससे ये होगा कि हमारे पास मोर रेलेवेंट और फोकस्ड रिजल्ट जो है वो डिराइव हो सकेंगे। ठीक है, यानी कि हमें बिल्कुल रेलेवेंट रिजल्ट होगा, बिल्कुल जो हमने पूछा होगा हम ऑपरेटर को यूज़ करके अपने सर्च ऑपरेटर को यूज़ करके अपना रिजल्ट आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो जो पहला हम सर्च ऑपरेटर यूज़ करेंगे वो @ वाला ऑपरेटर है। @ वाला ऑपरेटर हमें किस लिए यूज़ होता है, ये भी किसी भी सर्च इंजन सर्च मीडिया जो किसी भी सोशल मीडिया को अगर हम लोग सर्च करना चाहते हैं तो उसके जो हम स्टार्ट में जो है ये वर्ड लगाएंगे तो हमें सोशल मीडिया में वही शो होने लग जाएगा। इसी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। इस एग्जाम्पल में ये है कि फॉर एग्जाम्पल आप लोग फेसबुक पे सर्च करना चाहते हो फीफा वर्ल्ड कप तो आप लोग फीफा वर्ल्ड कप @फेसबुक लिखोगे तो आप लोगों को फेसबुक पे जो भी फीफा वर्ल्ड कप के मतलब पेजेस होंगे या इन्फॉर्मेशन होगी आप लोगों को वो शो होने लग जाएगी। लेकिन अगर आप लोग @ट्विटर लिखोगे तो ट्विटर पे जो भी फीफा वर्ल्ड कप में इन्फॉर्मेशन होगी वो आप लोगों को शो होने लग जाएगी। तो @ का सिंबल जो है ये सोशल मीडिया को सर्च करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर हमारे पास है PKR का ऑपरेटर। ठीक है, आप लोग PKR किसी भी नंबर के फ्रंट पे लिखोगे तो आप लोगों को जो है रिजल्ट शो होने लग जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लैपटॉप की जो है 50,000 लैपटॉप तक अगर
50,000 रुपीज़ की जो भी लैपटॉप है आप उनको सर्च करना चाहते हो तो आप लैपटॉप PKR 50,000 लिखोगे तो आप लोगों को जो 50,000 में जो भी लैपटॉप है ऑनलाइन जो मतलब आप लोगों को OLX पे मिल सकते हैं, आप लोगों को के सेकंड हैंड लेना चाहते हैं, आप लोग न्यू लेना चाहते हैं तो आप लोगों को तमाम वेबसाइट्स शो होने लग जाएंगी। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है सर्च ऑपरेटर, वो हैश टैग का ऑपरेटर है। हैश टैग जो है ये ट्विटर के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है कि आप लोग किसी भी अगर और किसी भी वर्ड से पहले हैशटैग लगा दोगे तो आप लोगों को ट्विटर पे उसके जितने भी जो है ट्रेंड चलते हैं तो आप लोगों को ट्विटर की सारी इन्फॉर्मेशन उसके मतलब आ जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आप हैशटैग एजुकेशन लिखते हो तो गूगल पे लिखोगे तो आप लोगों को जो है हैशटैग एजुकेशन के मतलब ट्विटर पे जितना भी आपको ट्वीट्स हैं वो तमाम शो होने लग जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ चलते हैं। वो ऑपरेटर हमारे पास एक्सक्लूड का ऑपरेटर है। ठीक है, एक्सक्लूड का ऑपरेटर हमारे हमने किसी भी आप लोगों को पता है कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके दो मीनिंग्स होते हैं तो एक मीनिंग को एक्सक्लूड करने के लिए निकालने के लिए एक्सक्लूड का ऑपरेटर यूज होता है। फॉर एग्जांपल एक वर्ड है जैगुआर। अगर आप लोगों को जैगुआर का मतलब पता है, मतलब एनिमल का नाम भी जैगुआर होता है और एक जैगुआर कार भी है। तो अगर आप लोग जैगुआर के बाद स्पेस देते हो उसके बाद हाइफन का साइन लगाते हो तो साथ कार लिखते हो तो आप लोगों को कार तमाम जैगुआर कार्स एक्सक्लूड हो जाएंगी, निकल जाएंगी सर्च से और सिर्फ आप लोगों को जैगुआर के एनिमल्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप इस कार के बजाय यहाँ पे एनिमल लिखते हो तो आप लोगों को जो है सिर्फ एनिमल शो एनिमल निकल जाएंगे और सिर्फ जैगुआर कार के मतलब इन्फॉर्मेशन शो होने लग जाएगी। तो ये एक्सक्लूड का ऑपरेटर इसलिए यूज होता है। उसके बाद एग्जैक्ट मैच के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज होता है, वो डबल कोट्स यूज होते हैं। डबल कोटेशन मार्क्स अगर आप लोग यूज करोगे तो आप लोगों को एग्जैक्ट मैच शो होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग टालेस्ट बिल्डिंग इन दी पाकिस्तान सर्च करते हो और उसके इर्द गिर्द आप लोग कोटेशन मार्क्स लगा देते हो तो उससे ये होगा कि वो तमाम पेजेस आप लोगों को शो होंगे जिसमें एग्जैक्ट ये जो है एक फ्रेज मौजूद होगा। लेकिन अगर आप लोग ये कोटेशन मार्क्स को रिमूव कर देते हो तो फिर क्या होगा, गूगल आप लोगों को वो तमाम पेजेस देगा जिसमें टालेस्ट वर्ड भी मौजूद होगा, जिसमें बिल्डिंग वर्ड भी मौजूद होगा, जिसमें इन भी होगा, पाकिस्तान भी होगा और इनकी कोई भी जो है मतलब ये कंजक्टिव नहीं होंगे, आगे पीछे भी हो सकते हैं। तो ये इसलिए कोटेशन मार्क्स का जो है ऑपरेटर ये एग्जैक्ट मैच के लिए यूज होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं वाइल्ड कार्ड्स। तो वाइल्ड कार्ड्स कैसे होते हैं, वाइल्ड कार्ड अगर आप लोगों के पास एक ऐसा फ्रेज है, एक ऐसी लाइन है जिसको आप जिसमें मतलब आप लोगों को नहीं पता कि इसके स्टार्ट में क्या आता है और आप उसके स्टार्ट वाले वर्ड को एक्सक्लूड करना चाहते हो, मतलब वो गूगल आप लोगों को खुद बताए तो उसकी जगह आप लोग स्टार का सिंबल यूज कर देते हो। ठीक है, तो उससे ये होगा कि आप लोगों को तमाम वर्ड मतलब वो तमाम वेबसाइट शो होने लग जाएंगी जिसके जो है स्टार्ट में खाली जगह है और उसके बाद इज थिकर देन दी वाटर। ठीक है, तो इससे आप लोगों को वो पेज शो होंगे जिसमें जो है एक लाइन एक लफ्ज छोड़ के इज थिकर देन दी वाटर मौजूद होगा। तो वाइल्ड कार्ड का ये मकसद होता है। और लेक्चर नंबर जो हमारा मॉड्यूल नंबर 5 है इसका एंड है, इसमें हम लोग ने एट द रेट हैश PKR एग्जैक्ट मैच एक्सक्लूड और वाइल्ड कार्ड का मतलब पढ़ा। तो जो है सर्चिंग टेक्निक्स का मॉड्यूल नंबर जो 7 है वो हम लोग पढ़ते हैं। उसमें हमारे पास जो पहला ऑपरेटर आ जाता है वो रेंज ऑपरेटर है। तो रेंज ऑपरेटर जो हमारा है उसमें हम दो डॉट्स यूज करते हैं, यानी कि अगर आप लोगों दो जो है रेंजेस आप लोगों ने शो करनी है यानी कि चेक करनी है तो आप लोग उसके दरमियान में दो डॉट्स लगा दोगे तो आप लोगों को 100,000 दो डॉट्स और उसके बाद आप लोग PKR 2000 तो इन दोनों रेंज के दरमियान जो भी वेबसाइट्स होंगी वो आप लोगों को शो होने लग जाएंगी। तो ये दो डॉट्स हमें रेंजेस को शो करते हैं। उसके बाद आप लोगों के पास एक ऑपरेटर होता है एंड का और एक आप लोगों के पास होता है और का ऑपरेटर। और एंड और के ऑपरेटर में ये है कि जो एंड ऑपरेटर है वो हमें तमाम वो पेजेस देगा जिसमें जो है दोनों जो टर्म्स मौजूद होंगी। फॉर एग्जांपल अगर आप कंप्यूटर एंड साइंस को सर्च करना चाहते हो तो आप लोगों को वो तमाम पेजेस शो होंगे जिसमें कंप्यूटर भी मौजूद होगा और जिसमें साइंस भी मौजूद होगा। और इनकी में ये नेसेसरी नहीं है कि ये दोनों जो है एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ये भी हो सकता है कि साइंस पहले हो कंप्यूटर बाद में हो, या ये भी हो सकता है साइंस स्टार्ट में हो कंप्यूटर एंड पे हो, या कंप्यूटर स्टार्ट में हो और साइंस एंड में हो। तो एंड का ऑपरेटर आप लोगों को वो पेजेस शो करवाएगा जिसमें जो है दोनों जो वर्ड्स हैं वो मौजूद होंगे। और का हमारा ऑपरेटर होता है वो हमें वो तमाम पेजेस देगा जिसमें इन दोनों में से कोई भी टर्म मौजूद होगी, यानी कि उसमें कंप्यूटर मौजूद होगा या उसमें साइंस मौजूद होगा या फिर उसमें कंप्यूटर मौजूद होगा साइंस मौजूद होगा, दोनों मौजूद होंगे तो भी आप लोगों को जो है वो पेज भी आपको गूगल शो करवाने लग जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि अगर आप कोई स्पेसिफिक साइट को सर्च करना चाहते हो, आप लोग वर्चुअल यूनिवर्सिटी को सर्च करना चाहते हो स्पेसिफिकली यूट्यूब पे,
तो आप लोग विजय यूनिवर्सिटी लिखोगे, ठीक है। साइट का आप लोग सिंबल यूज़ करोगे, यानी कि लफ्ज़ यूज़ करोगे, और उसके बाद आप वेबसाइट का नाम लिख दोगे यूट्यूब पे। तो आप लोगों को वो यूट्यूब पे तमाम जो भी वर्ड्स हैं जहाँ पे यूजल यूनिवर्सिटी मौजूद है वो आप लोगों को शो होने लग जाएगी। इसके बावजूद अगर आप यहाँ पे विकीपीडिया लिखना चाहते हो तो विकीपीडिया की तमाम जो वेबसाइट्स हैं आप लोगों को वो तमाम शो होने लग जाएंगी। तो ये साइट का ऑपरेटर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि अगर आप किसी भी वेबसाइट से रिलेटेड वेबसाइट सर्च करना चाहते हो तो आप रिलेटेड का वर्ड यूज़ करते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप यूट्यूब से रिलेटेड वेबसाइट सर्च करना चाहते हो तो आप लोग ये रिलेटेड के साथ आप लोग कॉलर लगाओगे और उसके बाद youtube.com लिखोगे तो यूट्यूब से रिलेटेड जितनी वेबसाइट्स होंगी वो आप लोगों को शो हो जाएगी। मैं आप लोगों को ये ऑनलाइन करके दिखाती हूँ। देखिए ये विमियो आ गया और गेम स्पोर्ट, स्विच, ये तमाम ये ट्विच है, ये जो है ना ये तमाम वेबसाइट्स हैं, ये सारी यूट्यूब से रिलेटेड वेबसाइट्स हैं, ठीक है। तो आप लोगों को वो तमाम जो है रिजल्ट्स शो होने लग गए हैं। तो ये सर्च, ये हमारा जो है रिलेटेड का वर्ड हो गया, ये फंक्शन हो गया। और अगर आप किसी भी वेबसाइट के मतलब पर्टिकुलर वेबसाइट है उसके मतलब इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हो तो आप लोग इन्फो का सिंबल यूज़ करोगे, ठीक है। इन्फो लगाएंगे, ठीक है, कोलन, और आप यूट्यूब को मतलब इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हो, ये कब बनी, इसका ऑनर कौन है, ठीक है, और इसके जो है पार्टनर्स कौन है, ये किस तरह वर्क करती है, तो वो आप लोगों को तमाम इन्फॉर्मेशन इस तरह लिखने से इन्फॉर्मेशन पता लग जाएगी। आप किसी भी वेबसाइट के मतलब पता कर सकते हो। आप यहाँ पे google.com भी लिख सकते हो, wikipedia.com लिख सकते हो। तो किसी वेबसाइट की मतलब इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फो का वर्ड आप लोग यूज़ करते हो। नेक्स्ट हमारे पास है जी कैश वर्जन। तो कैश वर्जन में ये होता है कि अक्सर औकात जो है आप लोगों की वेबसाइट है वो डाउन हो जाती है, ठीक है। तो आप लोग उसका कैश वर्जन इंटरेस्ट मतलब देखने में इंटरेस्टेड हो सकते हो। तो उससे ये होगा कि आप लोगों ने लास्ट टाइम जो वेबसाइट विजिट की होगी तो जिस तरीकाकार से आप लोगों को वेबसाइट मिली होगी अपडेटेड वर्जन नहीं होगा बल्कि वो पुराना वर्जन ही होगा। तो आप लोग वो यूज़ कर सकते हो। आप लोग कैश लिखो, ठीक है, और साथ आप लोग कॉलन लगाओ और youtube.com लिखो तो आप लोगों ने कि जो है यूट्यूब का कैश वर्जन आ जाएगा। और अगर आप लोग यहाँ पे गूगल लिख दो गूगल का कैश वर्जन आ जाएगा। तो मॉड्यूल नंबर 6 हमारा यहाँ पे एंड हो रहा है। इसमें हमने रेंज नंबर पढ़ा, हमने और एंड के मतलब पढ़ा, हमने सर्च विद इन वेबसाइट रिलेटेड साइट्स, इन्फो साइट और कैश वर्जन के मतलब पढ़ा। तो मॉड्यूल नंबर 7 की तरफ चलते हैं। उसमें उसमें भी जो है सर्च ऑपरेटर के मतलब ही है। और जो पहला ऑपरेटर उसमें ये है कि स्टॉक ऑपरेटर। स्टॉक ऑपरेटर में ये होता है कि जैसे स्टॉक मार्केटिंग का काम किया जाता है तो आप लोग ट्रेंड चेक करना चाहते हो कि किस वक्त जो है फलां किस कंपनी का जो है ट्रेंड क्या चल रहा है, वो फायदे में जा रही है नुकसान में जा रही है। तो आप लोग स्टॉक्स लिखोगे और कॉलर लगाओगे। एप्पल का चेक करना चाहते हो तो आप एप्पल लिख लोगे। आप लोग अमेजोन के चेक करना चाहते हो तो आप यहाँ पे अमेजोन लिख लोगे। तो वो डिफरेंट तरह की जो है कंपनीज का आप लोग स्टॉक चेक कर सकते हो। स्टॉक रेट चेक कर सकते हो कि वो ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है। उसके बाद आप अपने एरिया का मैप चेक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप लाहौर का मैप चेक करना चाहते हो तो आप लोग मैप कोलन और जो है लाहौर लिखोगे तो लाहौर का मैप आप लोगों के सामने आ जाएगा। तो एक ये सर्च ऑपरेटर हो गया। उसके बाद आप किसी भी मूवी के मतलब इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हो तो आप लोग मूवी लिखोगे और साथ आप लोग स्टीव जॉब्स की मूवीज के मतलब इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो आप लोग उसका नाम लिख दोगे तो आप लोगों को जो है इन्फॉर्मेशन उसके मतलब मिल जाएगी। उसके बाद जो है अगर आप लोग खाने को कंपेयर करना चाहते हो तो उसके लिए दो वेबसाइट्स हैं। एक है TwoFoods.com, उसमें जो है आप लोग मुख्तलिफ तरह के जो खाने हैं उनकी जो है ग़ज़ाई वैल्यूज़ के मतलब उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। और एक है माई फूड डाटा। इन दोनों वेबसाइट्स के जरिए जो है आप अपना जो है डाटा को फूड को कंपेयर कर सकते हो। उसके बाद एक ऑपरेटर है डिफाइन का ऑपरेटर। डिफाइन के ऑपरेटर में ये होता है कि आप लोगों को किसी पर्टिकुलर वर्ड के मतलब जो है डेफिनेशन पता करनी होती है तो आप लोग डिफाइन का जो है कीवर्ड यूज़ करोगे और साथ कोलन लगाओगे और उसके बाद अपना जो है इंटरेस्टेड वर्ड लिखोगे तो आप लोगों को उसकी डेफिनेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो इससे ये होता है कि आप कंप्यूटर का डेफिनेशन यूज़ सर्च करना चाहते हो तो आप लोगों को जो है कंप्यूटर लिख दो। आप लोग अपने मोबाइल की डेफिनेशन सर्च करना चाहते हो, आप लोग किसी भी फिजिक्स की डेफिनेशन, किसी भी सब्जेक्ट की डेफिनेशन, तो आप लोग डिफाइन के कीवर्ड के साथ डेफिनेशन जो है फाइंड कर सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास कंप्यूटर एक जो है सर्च ऑपरेटर है वो हम इमेज के जरिए भी सर्च कर सकते हैं। तो ये इमेज के जरिए सर्च करने के लिए आप लोगों के पास एक पर्टिकुलर वेबसाइट गूगल ने दी हुई है images.google.com। तो इससे आप लोग इमेज अपलोड करोगे अपना रिलेवेंट, और उस इमेज से रिलेटेड जितने भी गूगल पे इमेजेस होंगे वो आप लोगों को तमाम के तमाम शो होने लग जाएंगे। और उसके बाद आप लोगों के पास एक ऑपरेटर है टिल्ट ऑपरेटर। इससे ये होता है कि आप लोग अपनी फनी थिंग्स कर सकते हो। आप टिल्ट लिखो अपने मोबाइल पे और उसके बाद आप जैसे जैसे अपनी स्क्रीन को रोटेट करोगे आप लोगों को जो है स्क्रीन रोटेट होने लग जाएगी और आप लोगों को फनी
चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो ये सिर्फ फॉर द सेक ऑफ फन ये टेल्स ऑपरेटर भी है। उसके बाद हमारा जो मॉड्यूल नंबर 7 एंड हो गया है। इसमें हमने स्टॉक पढ़ा, मैप पढ़ा, ठीक है, मूवी डिफाइन, इमेज सर्च और टेल्स के मतलब। और अब हम मॉड्यूल नंबर 8 की तरफ चलते हैं। मॉड्यूल नंबर 8 में हमारा थोड़ा सा जो है एडवांस टॉपिक्स हैं। उसमें हमारे पास एक जो है फर्स्ट सर्च ऑपरेटर है, वो इन टाइटल ऑपरेटर है, ठीक है। इन टाइटल ऑपरेटर में ये होता है कि आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि टाइटल किसी भी वेबसाइट में क्या होता है, किसी भी वेब पेज का टाइटल क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा ये गूगल है, तो अगर हम गूगल को सर्च करते हैं तो हमारे पास जो इस टॉप वेबसाइट पे जगह पे शो होता है, ये हमारा जो है टाइटल होता है, ठीक है। तो आप लोग अब इन टाइटल की तरफ चलते हैं। इन टाइटल ऑपरेटर ऐसा ऑपरेटर होता है जो कि हमें बताता है कि जो है ना आप लोग हम लोग किसी भी वेबसाइट के टाइटल को सर्च करना चाहते हैं कि हमें जो टाइटल में आईफोन वर्सेस एंड्रॉयड शो हो, तो आप लोग इन टाइटल लिखोगे, ठीक है, और आईफोन वर्सेस एंड्रॉयड राइट करोगे, तो आप लोगों को वो तमाम वेबसाइट शो होंगी जिनके जो टाइटल में आईफोन वीएस एंड्रॉयड मौजूद होगा। मैं आप लोगों को इसका डेमो दिखाती हूँ। आप लोग उसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करो, तो आप लोगों को ये सारे वेब पेजेस शो होंगे। तो इन जितने वेब पेजेस में से हम जिस वेबसाइट पेज पे चले जाएंगे, उनके टाइटल में आईफोन वर्सेस एंड्रॉयड ही होगा। फॉर एग्जाम्पल हम इसे ओपन करते हैं और हम इस वेबसाइट को ओपन करते हैं, इसमें नहीं होगा। तो आप लोग ये देख सकते हो, इसकी टाइटल में जो है एंड्रॉयड वर्सेज iOS यानी कि आईफोन एक ही चीज़ होती है, तो या फिर आईफोन वर्सेज एंड्रॉयड मौजूद है। तो जो है ना, ये हमें वो शो होने लग गया जो हम चाहते थे। तो ये हमारा एक ऑपरेटर हो गया। उसके बाद आप लोगों का एक और ऑपरेटर है, वो ऑल इन टाइटल है। अच्छा, ऑल इन टाइटल में आप लोग डबल कोटेशन नहीं यूज करोगे, तो उससे ये होगा कि अगर आईफोन वाले पेजेस होंगे, आप लोगों को वो भी वेबसाइट शो होने लग जाएंगी, और जो एंड्रॉयड के जिनके टाइटल में एंड्रॉयड लिखा हुआ है, आप लोगों को वो भी वेबसाइट्स शो होने लग जाएंगी। तो ऑल इन टाइटल और इन टाइटल का ये डिफरेंस है आपस में। फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इन यूआरएल। यूआरएल हमारे पास ये चीज़ होती है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लिमिटेड। तो यूआरएल किसी भी वेबसाइट का जो एड्रेस होता है उसे यूआरएल कहा जाता है। तो ये ऑपरेटर क्या करता है, ये ऑपरेटर हमें यूआरएल के अंदर जो कोई भी पर्टिकुलर हम वर्ड चाहते हैं, तो हम उसको जो है सर्च करने के लिए हम इन यूआरएल यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इन यूआरएल लिखेंगे, 2018 लिखेंगे और वर्चुअल यूनिवर्सिटी लिखेंगे, तो इससे हमें वर्चुअल यूनिवर्सिटी के हमें वो तमाम वेबसाइट शो होंगी जिनके यूआरएल में वर्चुअल यूनिवर्सिटी मौजूद होगा, यानी कि वो तमाम वेबसाइट्स में शो होंगी जिनके यूआरएल में जो है वर्चुअल यूनिवर्सिटी मौजूद होगा, ठीक है। तो ये इन यूआरएल का ये हमारा ऑपरेटर है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये है कि आल इन यूआरएल, ये आल इन टेक्स्ट के जो है, ये आल इन टाइटल जो हमने लास्ट में पढ़ा था उसके बिल्कुल ये है बराबर का है, बस इसमें यूआरएल का डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल ऑल इन यूआरएल में ये होता है कि जो है ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्ट वही वर्ड मौजूद होगा, बेशक वर्चुअल मौजूद होगा, बेशक यूनिवर्सिटी मौजूद होगा, इन दोनों में जो भी मौजूद होगा वो मैं वो तमाम जो है वेबसाइट्स या उन तमाम वेबसाइट का जो है हमें इंफॉर्मेशन फराहम करने लग जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है कि सर्च ऑपरेटर है, वो इन टेक्स्ट का सर्च ऑपरेटर है। इन टेक्स्ट का सर्च ऑपरेटर ऐसा होता है कि हमें वो तमाम वेबसाइट शो होने लग जाएंगी जिसके अंदर जो हमारा पर्टिकुलर रिक्वायर्ड जो टेक्स्ट है, जो हमारा डबल कोटेशन में लिखा होता है, वो अगर मौजूद होगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोगों ने इन टेक्स्ट और उसके बाद कोलन के बाद डबल कोटेशन में वर्चुअल यूनिवर्सिटी एडमिशन 2018 लिखा है, तो वो तमाम वेब पेजेस शो होंगे जिसके अंदर वर्चुअल यूनिवर्सिटी एडमिशन 2018 मौजूद होगा, ठीक है। एक हमारे पास इंडेक्स का ये ऑपरेटर हो गया। उसके बाद ऑल इंडेक्स का ऑपरेटर जो है, उसमें ये होता है कि आप लोग कोटेशन मार्क्स नहीं यूज़ करते, तो उसमें वर्चुअल मौजूद होगा जिस वेब पेज पे, वो भी हमें शो हो गए। जहाँ पे एडमिशन मौजूद होगा, जहाँ पे 2018 मौजूद होगा, वो तमाम पेजेस जो है हमें शो होने लग जाएंगे। तो उसके बाद हम नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ चलते हैं। उसमें ये हमारे पास प्रोक्सिमिटी ऑपरेटर है। इसमें यह है कि जो है आप लोग अराउंड का ऑपरेटर अगर यूज़ करो, तो उसमें ये होता है कि अगर हमारे पास दो वर्ड हैं, एजुकेशन और वर्चुअल यूनिवर्सिटी, इन दोनों के दरमियान हम अराउंड का ऑपरेटर यूज़ कर देते हैं, और हम लोग ये कहते हैं कि हमें इनके दरमियान कितना मार्जिन हो, इनका दरमियान 2 का मार्जिन हो। तो एजुकेशन के बाद एजुकेशन इज़ दी बेस्ट इन वर्चुअल यूनिवर्सिटी, तो इसके दरमियान जो है 3 वर्ड्स का मार्जिन है। तो हम उसके बाद हमें वो तमाम वेबसाइट्स जो है वो शो होने लग जाएंगी, यानी कि हम उन वेबसाइट्स को सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लिख देते हैं एजुकेशन अराउंड 3 वर्चुअल यूनिवर्सिटी, तो इसके दरमियान जो 3 वर्ड्स हो गए हमें वो तमाम वेबसाइट शो होने लग जाएगी। अगर यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं, तो हमें वो इनके दरमियान जहाँ जहाँ 2 वर्ड्स का मार्जिन होगा, फासला होगा, हमें वो वर्ड्स शो होने लग जाएंगे।
और उसके बाद हमारे पास इस मॉड्यूल के अंदर एक उन्होंने कम्प्लेक्स प्रॉब्लम दिया हुआ है कि आप लोग उसको जो है सर्च उसको सॉल्व करो। तो वो कह रहे हैं कि वी आर इंटरेस्टेड टू सॉल्व हाउ मैनी पेजेस ऑफ वेबसाइट आर नॉट सिक्योर। हम अगर ये सर्च करना चाहते हैं कि पर्टिकुलर वेबसाइट है और उसमें कौन कौन से जो पेजेस हैं वो सिक्योर नहीं है, तो वो हमें तमाम जो पेजेस है वो शो करवाओ। उसमें यह है कि साइट में हम सबसे पहले जो है यूट्यूब साइट है, हम यूट्यूब से सर्च करना चाहते हैं तो यूट्यूब साइट के जो पेजेस आएंगे, और उसके बाद हमने यहाँ पे हाइफन का सिंबल यूज़ किया, एक्सक्लूड का सिंबल यूज़ किया, और इन URL HTTPS जहाँ जहाँ पे मौजूद होगा वो तमाम जो है हमारे पेजेस एक्सक्लूड हो जाएंगे। जो HTTPS होता है इसका मतलब होता है कि ये सिक्योर वेबसाइट्स हैं, ठीक है। जिस एड्रेस में HTTPS मौजूद होता है उसका मतलब होता है वेबसाइट सिक्योर है, तो वो तमाम सिक्योर वेबसाइट्स एक्सक्लूड हो जाएंगी, तो फिर इनसिक्योर वेबसाइट्स रह जाएंगी, यानी कि वो वेबसाइट्स रह जाएंगी जो सिक्योर नहीं है। तो हमारा जो ये मॉड्यूल नंबर 8 है वो एंड हो गया है, और हम मॉड्यूल नंबर 9 की तरफ चलते हैं जो हमारे आज के लेक्चर का आखिरी मॉड्यूल है। इसमें यह है कि वो कौन सी चीज़ें जो हमें इंटरनेट पे सर्च नहीं करनी चाहिए। तो आप लोगों के माइंड में आया होगा कि हम किन इन चीज़ों को सर्च क्यों नहीं करना चाहिए। तो पहले वो देख लेते हैं कि हम जो भी चीज़ सर्च करते हैं गूगल पे, हमें गूगल उसकी बेस पे एडवर्टाइजमेंट देता है, हमारी जो हम जो भी चीज़ सर्च करते हैं हमारी हिस्ट्री हमारी लोकेशन के मतलब, ठीक है। तो हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारी जो है लोकेशन हमारी हिस्ट्री हमारे जो भी इंटरेस्ट है वो गूगल को पता लगे। तो इसलिए हमें अपने इंटरेस्ट की चीज़ों को गूगल पे सर्च नहीं करना चाहिए। उसके बाद जो है सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स होते हैं, जो लॉ और इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती हैं वो हमारे क्यूरीज को देख रही होती हैं अक्सर औकात, और जब हम सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को बार बार सर्च करते हैं तो वो हमारी लोकेशन पे पहुंच के हमसे इंक्वायरी कर सकती हैं कि आप लोगों ने ये चीज़ें क्यों सर्च की। तो आप लोगों को कुछ चीज़ें जो ऐसी होती हैं उनको आप लोगों को सर्च नहीं करना चाहिए। उसके बाद समटाइम जैसे होता है कि हम लोग फ्री चीज़ों को सर्च करना चाहते हैं, तो उससे हमारे पास जो है हमारे कंप्यूटर में हमारे सिस्टम में वायरस आ सकता है, तो उन चीज़ों को भी आप लोगों को सर्च करने से गुरेज करना चाहिए। उसके बाद हम लोग ये देख लेते हैं कि गूगल बिजनेस कैसे करता है। गूगल हमें जो है पर्सनलाइज एड देता है, यानी कि हमारे इंटरेस्ट के मतलब हमें ऐड देगा, हमारी लोकेशन के मतलब हमारी सर्चिंग हिस्ट्री के मतलब, ठीक है। तो गूगल हमें इस तरह से ऐड देता है, इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी ईमेल्स को सर्च ना करें, हम अपने मेडिकल इशू या ड्रग्स को सर्च ना करें, अपने नाम को अपनी लोकेशन को अपने फेवरेट थिंग्स को, ताकि हमें जो है उसके मतलब ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट ना हो, क्योंकि जो एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह होती है ये इंसान को हमेशा परेशान करती है, डिस्टर्ब करती हैं। उसके बाद जो डेंजरस चीज़ें हैं जिनको नहीं सर्च करना चाहिए, वो प्रेशर कुकर बम स्टोरी फॉर एग्जांपल, अगर वो किसी भी जगह पे अटैक हुआ है उसको बार बार सर्च ना करें, कुछ सुसाइडल अटैक हुआ है उसे सर्च ना करें, किलर्स को सर्च ना करें, टेरिफाइंग इंसेक्ट्स, किलिंग एनिमल, पॉइजन, मर्डर, और जो है मेडिकल सिम्टम्स, इन सब चीज़ों को आप लोग ट्राई करोगे सर्च ना करो, क्योंकि जो है जो सिक्योरिटी एजेंसीज होती हैं उनको आप लोगों को जो है ट्रैक कर सकती हैं इन चीज़ों से कि ये आदमी बार बार क्यों किलिंग चीज़ों को सर्च कर रहा है, ये सुसाइड को सर्च कर रहा है, या फिर पॉइजन को सर्च कर रहा है, मर्डर को सर्च कर रहा है, तो आप लोगों के लिए वो नुकसान भी हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट है जी, आप लोगों को जो है डेंजरस क्या हो सकता है सर्च करने के लिए, आप लोग हो टू मेक कंप्यूटर वायरस। तो ये जो भी हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो कहेगी कि वायरस क्यों बना रहा है, तो वो आप लोग उससे ट्रैप हो सकते हो। आप लोग वायरस को कभी सर्च ना करो, हैकिंग को सर्च ना करो, फ्री म्यूजिक को सर्च ना करो, तो ये आप लोगों के लिए डेंजरस हो सकती हैं चीज़ें। उसके बाद नेक्स्ट है जी, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को आप लोग सर्च ना करो, फॉर एग्जांपल अबाउट रिलीजन ना सर्च करो, पॉलिटिक्स के मतलब जो है पॉलिटिक्स के मतलब इतना सर्च ना करो, ठीक है। ये भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है। उसके बाद आप लोगों को जो अनप्लेजेंट रिजल्ट दे सकती है, आप लोग ट्राई करो कि आप लोग कभी भी स्मोकर्स लंग फॉर एग्जांपल या फिर स्किन कंडीशन, इन चीज़ों को सर्च ना करो, क्योंकि जो इंसान स्मोकिंग करते हैं उनको जो है उनके लंग्स डैमेज हो जाते हैं, तो आप लोग उसको देखोगे तो आप लोगों को कुछ गुवार एहसास नहीं होगा, आप लोगों को बुरा फील होगा, ठीक है। तो और उसके बाद स्किन कंडीशन को सर्च करोगे तो आप लोगों को कटी फटी सी स्किन नजर आएंगी, तो आप लोगों को जो है मूड खराब हो सकता है, तो इसलिए आप लोग इन चीज़ों को अच्छी चीज़ों को सर्च करने से भी गुरेज करें। तो समरी देख लेते हैं हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा। हम लोगों ने आज कंप्यूटर पढ़ा, उसके यूजेस, उसके एप्लीकेशन, जॉब एरिया, किन एरियाज में यूज होता है। उसके बाद हमने गूगल सर्च इंजन के मतलब पढ़ा, और उसकी डिफरेंट क्यूरीज और उसकी ट्रिक्स के मतलब पढ़ा। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि आप लोगों ने किस चीज़ों को इंटरनेट पे गूगल पे सर्च नहीं करना, और उसके रीजन भी पढ़े। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अपने फीडबैक से लाजमी आगाह कीजिएगा। आप लोगों को किस चीज़ की अगर समझ नहीं आए तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी ताकि मैं आप लोगों को जो है सही तरह से गाइड कर सकूँ। तो मज़ीद आने वाली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, वो हमें याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड खुदा हाफिज़।